हेलो गाइस, तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक न्यू टॉपिक जिसका नाम है प्लानिंग। तो आज हम प्लानिंग के बारे में पढ़ते हैं। प्लानिंग क्या होता है? प्लानिंग इज़ द फर्स्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन। प्लानिंग क्या है? फर्स्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन है मैं किसका? मैनेजमेंट का। हम जो भी मैनेजमेंट करते हैं उसका सबसे पहला फर्स्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन कौन सा होता है? प्लानिंग ही होता है। ठीक है। इट इन्वॉल्व डिसाइडिंग। इसके अंदर क्या इन्वॉल्व होता है? डिसाइडिंग इन एडवांस। हम एडवांस में डिसाइड करते हैं व्हाट इज़ टू बी डन, मतलब क्या करना है। हाउ, व्हेन, मतलब कब, कैसे, कहाँ और किसके साथ करना है। ठीक है। तो ये सब हो गया हाउ, व्हेन, वेयर एंड बाय होम टू अचीव ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। हमारे जो ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स हैं हम कैसे अचीव करेंगे, कब करेंगे और कहाँ करेंगे। ठीक है। तो ये है प्लानिंग। अब हम देखते हैं इसका डेफिनेशन क्या है। ये इंट्रो था। डेफिनेशन क्या है? प्लानिंग इज अ सिस्टमैटिक प्रोसेस सेटिंग गोल्स एंड डिसाइडिंग द बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन टू अचीव द एफिशिएंटली अचीव देम एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली। ठीक है। प्लानिंग क्या है? एक सिस्टमैटिक प्रोसेस है। किसका प्रोसेस? ऑफ सेटिंग गोल्स। गोल्स को सेट करने का एक प्रोसेस है। एंड डिसाइड द बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन, और डिसाइड करना बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन, मतलब क्या अच्छा रहेगा कि हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन गोल है उसको हम अचीव कर पाएँ एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली। ठीक है। कैसे कैसे हम अचीव करेंगे। ठीक है। तो ये है प्लानिंग। अब हम स्टेप्स पढ़ते हैं, स्टेप्स ऑफ प्लानिंग। इसमें देखते हैं कि हम कैसे कैसे एक प्लान बना सकते हैं, कोई भी प्लान। तो उसमें सबसे पहले क्या करेंगे? एस्टेब्लिशिंग ऑब्जेक्टिव। हम ऑब्जेक्टिव बनाएंगे कि हमें क्या क्या ऑब्जेक्टिव चाहिए, क्या क्या हमें करना है। डिसाइड व्हाट इज़ टू बी अचीव। हमें देखना है कि हमें क्या क्या अचीव करना है। ठीक है। ये हो गया एस्टैब्लिशिंग ऑब्जेक्टिव। ठीक है। अब दूसरा आता है डेवलपिंग प्रेमिसेस। ठीक है। इसमें डेवलप करेंगे प्रेमिसेस या फिर अजम्पशंस जो होते हैं वो सब डेवलप करेंगे। देखेंगे कि हम फ्यूचर में क्या क्या चाहते हैं, फ्यूचर में क्या क्या कंडीशंस आ सकती हैं। ठीक है। तो अबाउट फ्यूचर कंडीशंस, इसके बारे में हम डेवलप करेंगे अजम्पशंस। तीसरा आता है आइडेंटिफाइंग अल्टरनेटिव्स। देखेंगे कि अल्टरनेटिव क्या है उसका, जो भी हमने बनाया है उसका हम दोबारा, जो भी हमने ऑब्जेक्टिव बनाया है उसको हम उसका कोई दूसरा वे भी है जिससे हम अचीव कर सकते हैं। तो डिफरेंट वेज टू अचीव ऑब्जेक्टिव, ये देखेंगे कौन सा है। ठीक है। अब आता है फोर्थ इवेलुएटिंग अल्टरनेटिव्स। और जो हमने अल्टरनेटिव ऊपर बनाया उसको फिर इवेलुएट करेंगे कि हमने सही अल्टरनेटिव बनाया है कि नहीं बनाया, सही चीज़ बनाया है कि नहीं बनाया, कि कोई दूसरा तरीका जो अचीव कर सके ऑब्जेक्टिव को। ठीक है। तो वो सही है कि गलत है। कंपेयरिंग एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज देखेंगे। कैसे हम इवेलुएट करेंगे? इसके एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज चेक करेंगे कि क्या एडवांटेज है। ठीक है। अगला आता है सेलेक्टिंग द बेस्ट प्लान। हमने जो भी अल्टरनेटिव्स बनाए हैं 2 3 4, तो उसको हम चूज़ करेंगे कि चूजिंग द मोस्ट सूटेबल ऑप्शन। हम क्या करेंगे? मोस्ट जो सूटेबल होगा हमारे ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स के हिसाब से उसको हम चूज़ कर लेंगे। ठीक है। अगला आता है इम्प्लीमेंटिंग द प्लान। हम इसको इम्प्लीमेंट कर देंगे। हमने जो भी प्लान इधर बना लिया उसको हम इम्प्लीमेंट कर देंगे। पुटिंग द प्लान इनटू एक्शन। हम एक्शन में पुट कर देंगे अपना प्लान। अगला है फॉलो अप एंड रिव्यू, और उसका फॉलो अप लेंगे और रिव्यू भी लेंगे। मॉनिटरिंग एंड मॉडिफाइंड इफ़ नीडेड। हम उसको मॉनिटर करते रहेंगे कि हमारा प्लान अच्छे से वर्क कर रहा है कि नहीं। अगर थोड़ा सा भी कुछ हो रहा है उसमें तो हम मॉडिफाई करेंगे उसको ज़रूरत के हिसाब से। अब हम देखेंगे टाइप्स कौन कौन से प्लानिंग के होते हैं। तो प्लानिंग सबसे पहले है बेस्ड ऑन टाइम पीरियड। टाइम के हिसाब से, टाइम पीरियड के हिसाब से कौन सा प्लानिंग होता है। एक होता है शॉर्ट टर्म प्लानिंग, जो क्या हम करते हैं पीरियड अप टू 1 ईयर, 1 ईयर का प्लान होता है। इसमें एग्जांपल के लिए जैसे ड्यूटी रोस्टर बनाते हैं, मंथली वार्ड प्लान बनाते हैं। तो ये हो गया अप टू 1 ईयर्स तक का प्लान होता है, उसको शॉर्ट टर्म प्लान बोलते हैं। अब आता है लॉन्ग टर्म प्लान। ठीक है। तो लॉन्ग टर्म प्लान में पीरियड इसमें कितना होता है? 5 ईयर्स और मोर होता है। ठीक है। इसमें लॉन्ग टर्म प्लानिंग हम करते हैं। एग्जांपल के लिए हॉस्पिटल पेंशन एक्सपेंशन, जैसे हॉस्पिटल को बढ़ाना हो गया, अरे, और नर्सिंग में मैन पावर डेवलपमेंट हो गया। तो ये लॉन्ग टर्म प्लान है। ठीक है। अब आता है सेकंड। सेकंड क्या है?
बेस्ड ऑन लेवल ऑफ मैनेजमेंट, ये किस पे बेस्ड है? लेवल ऑफ मैनेजमेंट, हमारे जो लेवल्स है मैनेजमेंट के। क्या है पहला? स्ट्रेटेजिक प्लानिंग। ये क्या होता है? टॉप मैनेजमेंट होता है। स्ट्रेटेजिक मीन्स इसमें टॉप मैनेजमेंट, डन बाय टॉप मैनेजमेंट। कौन करता है? जो हमारी टॉप की मैनेजमेंट है, एडमिनिस्ट्रेटर है, वो सब करते हैं, ठीक है। फोकस किस पे किया जाता है? ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स और पॉलिसीज़ बनाने में, ठीक है। गोल सेट करने में, पॉलिसी बनाने में। एग्जाम्पल के लिए मिशन एंड विजन इन ऑफ हॉस्पिटल, तो ये सब कौन बनाता है? मिशन विजन, जो हमारे टॉप मैनेजमेंट है, ये स्ट्रेटेजिक प्लानिंग के अंदर आता है। दूसरा क्या है? टैक्टिकल प्लानिंग। टैक्टिकल प्लानिंग कौन करता है? डन बाय मिडल लेवल मैनेजमेंट। मिडल लेवल मैनेजमेंट होता है टैक्टिकल प्लानिंग। और फोकस किस पे करते हैं? डिपार्टमेंटल प्लान्स, ठीक है। डिपार्टमेंटल प्लान्स पे फोकस करते हैं, डिपार्टमेंट वाइज करते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए आईसीयू, स्टाफिंग प्लान, ये सब टैक्टिकल प्लानिंग के अंडर आता है, मिडल लेवल जो भी मैनेजमेंट है। नेक्स्ट है ऑपरेशनल प्लानिंग। ऑपरेशनल प्लानिंग क्या है? लोअर लेवल मैनेजमेंट के अंडर आता है। और ये फोकस किस पे फोकस करते हैं? डे टू डे एक्टिविटीज़ जो भी हमारे चलते हैं उस पर फोकस किया जाता है ऑपरेशनल प्लानिंग में। एग्जांपल के लिए डेली पेशेंट केयर प्लान जो भी बनाते हैं, तो वो ऑपरेशनल प्लानिंग बोलते हैं उसको, ठीक है। तो इसमें लेवल ऑफ मैनेजमेंट के बेस पे कितने थे? पहला था स्ट्रेटेजिक प्लानिंग, दूसरा टैक्टिकल प्लानिंग, तीसरा ऑपरेशनल प्लानिंग, ठीक है। अब थर्ड आता है बेस्ड ऑन यूज़, कि कितनी बार यूज़ होता है, यूज़ करने का तरीका क्या है। तो इसमें सबसे पहले आता है स्टैंडिंग प्लान्स। स्टैंडिंग प्लान्स क्या होता है? रिपीटेड यूजेस का होता है। स्टैंडिंग प्लान्स मीन्स जिसका रिपीटेड यूज़ हो, ठीक है। जैसे पॉलिसीज़ हो गए, रूल्स हो गए, प्रोसीजर हो गए, हम बार बार यूज़ करते हैं इसको। और ये क्या हो गया? सिंगल यूज़ प्लान हो। इसमें क्या होता है? वन टाइम यूज़ होता है। जैसे कि प्रोग्राम्स, प्रोजेक्ट और बजट जो हो गए, उसको हम एक टाइम ही यूज़ करते हैं, बाकी फिर आगे वो उनका वो होता है, न्यू बनते रहते हैं। तो ये है सिंगल यूज़ प्लान। फोर्थ है, अगला आता है बेस्ड ऑन स्कोप। स्कोप के बेस पे क्या कैसे हैं प्लान्स, ठीक है। तो और पहला हो गया कॉर्पोरेट प्लानिंग। कॉर्पोरेट में क्या होता है? ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन, इसके अंदर कौन से आते हैं? ऑर्गेनाइजेशंस आते हैं। डिपार्टमेंटल प्लानिंग, ये है डिपार्टमेंटल प्लानिंग, जिसे कई स्पेसिफिक डिपार्टमेंट्स के अंडर आते हैं, ठीक है, ये प्लान, ठीक है। यूनिट प्लानिंग, यूनिट में जो प्लान, वार्ड यूनिट में लेवल पे जो आते हैं प्लानिंग करते हैं, तो वो सब आते हैं, ठीक है। फिफ्थ आता है बेस्ड ऑन फ्लेक्सिबिलिटी, कि फ्लेक्सिबल है कि नहीं। फिक्स, एक होता है फिक्स्ड प्लानिंग जो चेंज नहीं होता, एक होता है फ्लेक्सिबल प्लानिंग जो चेंज होता रहता है अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, ठीक है। तो ये सब थे हमारे प्लानिंग। पहला हमने क्या क्या पढ़ा? बेस्ड ऑन टाइम पीरियड, टाइम पीरियड पे बेस्ड था पहला। तो इसमें हमने क्या पढ़ा था? शॉर्ट टर्म, एक था लॉन्ग टर्म प्लानिंग, ठीक है। अब दूसरा हमने क्या पढ़ा था? बेस्ड ऑन लेवल ऑफ मैनेजमेंट। हमारे जो कितने लेवल हैं? 3 तरह के लेवल हैं। स्ट्रेटेजिक प्लानिंग वाले लेवल, टैक्टिकल प्लानिंग और ऑपरेशनल प्लानिंग, ठीक है। अब बेस्ड ऑन यूज़ के बेस पे क्या थे? स्टैंडिंग प्लान, सिंगल यूज़ प्लान, ठीक है। स्टैंडिंग प्लान, सिंगल यूज़ प्लान, ठीक है। अब बेस्ड ऑन स्कोप, स्कोप के ऊपर बेस्ड कौन से प्लानिंग थे? पहला था कॉर्पोरेट प्लानिंग, डिपार्टमेंटल प्लानिंग, यूनिट प्लानिंग, ठीक है। बेस्ड ऑन फ्लेक्सिबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी पे बेस्ड कौन सा था? फिक्स्ड प्लानिंग, फ्लेक्सिबल प्लानिंग। तो ये थे हमारे प्लानिंग। आई होप आपको समझ आया होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।